हेलो एवरीवन। हमारे पेरेंट्स कितने टाइम के पंक्चुअल होते हैं ना। काश हम लोग भी हो पाते। हमारा रहता है कि सुबह हुआ कि फ़ोन किधर है, कितना परसेंट चार्ज है, क्या मिस हो गया। मगर हमारे पेरेंट्स का रहता है पहले हमारा डेली, उनका डेली रूटीन पहले वो जो भी रहता है वो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। काश हम लोग भी ये चीज़ सीख पाए। एनीवे ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि दोपहर सब सुबह का सब अपना काम-वाम करके फ्रेश होके खाना खा के फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ करीबन 6 से 7 बजे के बीच में ही। फिर उठने के बाद ही सारा काम-वाम करके खाना खा के सो गई थी दोपहर में। उसके बाद शाम को भूख लगा था, दोपहर में एक्चुअली नॉट शाम को नहीं, दोपहर में भूख लगा था 1-2 बजे के करीब। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी प्लीज़ घर पे ही मतलब झालमुड़ी बना दो ना। तो फिर उसके बाद उसी में हम लोग वाई-वाई भी मिक्स करते हैं, तो मैंने डैडी को बोला, डैडी वाई-वाई लेके आओ, तो डैडी लेके आए कुछ और ही दूसरा ही कोई मतलब चौं-चौ का पैकेट। तो मेरी दीदी बोली, अरे यार ये कौन-सा लेके आ गए आप? तो फिर दे दीदी रिटर्न करके आए, फिर उसको हम लोग ने बनाया झालमुड़ी अच्छे से, फिर खाए हम लोग। दीदी चली गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हमारा विंडोज़ का मतलब जो हमारे ऊपर वाला घर जो मतलब फ्लैट टाइप बना है, उसमें ये सब लगाने के लिए तो इसी को पहले काइंड ऑफ पॉलिश करना पड़ता है ये। तो वही आ गया था। फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और मेरी मम्मी, जो यहाँ पे एक नेपाल का फ़ेमस राई साग बोल के होता है, जो ये वीडियो नेपाल से देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो ये राई साग का मतलब छोटे-छोटे जो पौधे होते हैं, मम्मी ने वो लगाया। और उसके बाद मैं छत पे ही थी, तो मैं बोली चलो करी पत्ता, क्योंकि डेली उसमें पानी सुबह-शाम डालती है तो उसको धोने का, क्योंकि हमारा होम ग्रोन है, तो इसलिए मैं ऐसे ही तोड़ के भी खा लेती हूँ। और वहाँ पे अब जो साइड में जो मैंने अभी दिखाया था मिट्टी, वो एक्चुअली मेरी मम्मी क्या करती है उसको ग्राउंड में बिछा देती है मिट्टी का लेयर, और उसी में मतलब आलू हो गया, प्याज़ हो गया या फिर लहसुन का पत्ता, जो कि बहुत सही रहता है घर का ही। मतलब मेरी मम्मी को क्या ही उनके पास उतना मतलब फ्री टाइम में वो सही यूटिलाइज़ कर लेती है। फिर उसके बाद मम्मी को मैं हेल्प कर रही थी, और जो भी पौधे थे उनमें पानी-वानी सब डाल रही थी। और यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है, लग रहा है कितना पास में ही है ये। अगर आप टाउन में रहो, कहीं पे रहो, तो आपको सनसेट क्या, सन ही बहुत मुश्किल से दिख जाए, वही मतलब सूरज ही बहुत मुश्किल से दिखता है, ऐसा सीन है। मगर टच वुड की जो हम लोग गाँव में रहते हैं तो बहुत सही रहता है। फिर उसके बाद नीचे आ गए थे हम लोग, और यहाँ पे मम्मी अखरोट मतलब जो हो होल वॉलनट होता है ना, उसी को फोड़-फोड़ के ताज़े अखरोट थे तो वही दे रही थी, बहुत मज़ा आया खा के। यही जो होता है ना कि आप घर पे रहते हो ना, तो कुछ भी मम्मी लोग तुरंत ये खा लो, वो खा लो, वरना खुद से तो मन करता ही नहीं है। बस एक टाइम का खाना बनाओ, फिर शाम को बनाओ, बस यही रूटीन रहता है जब मैं वहाँ पे रहती हूँ। जहाँ पे भी मैं जॉब करती हूँ। मगर घर पे यही रहती है कि मम्मी इतना केयर करती है, ये खा लो, वो खा लो। काश हम लोग भी अपनी मम्मी के साथ रह तब पाते, मगर जॉब के चलते रह नहीं पाते ज़्यादा दिन तो। एनीवे फिर उसके बाद मैं और दीदी आ गए थे सामने किचन में खाना बनाने के लिए। मम्मी को बोला, मम्मी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, दिन भर कितना काम करोगे। तो मैं और मम्मी मिल के खाना बनाए थे। उसके बाद फिर पापा को दिए थे, और हम लोग जल्दी मतलब लगभग 8 बजे तक खा लेते हैं। फिर मैं अपनी सिस्टर को कॉल लगाई थी, मेरी सिस्टर पढ़ती है। फिर इससे बात-वात की करती हूँ, सॉरी, इससे बात-वात किया मैंने और हाल-चाल पूछ लिया। और या ऐसे ही हम लोग मतलब चारों सिस्टर अलग-अलग, जैसे मैंने बोला है बहुत बार कि हम 4 सिस्टर हैं। तो मेरी 2 सिस्टर मतलब पढ़ रही है, और मैं हूँ, और मेरी दीदी है। तो हम लोग चारों अलग-अलग ही ऑलमोस्ट दूर-दूर ही रहते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।